गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने डे 2 में पढ़ा था कि हमने क्या किया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होता था। जैसे सपोज अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग अल्फा एंड बीटा फाइंड करते थे। अल्फा एंड बीटा का मतलब क्या हो गया, इसके हम जीरोस फाइंड करते थे। जीरोस फाइंड करने के बाद हम क्या करते थे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते थे। तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने डे 2 में पढ़ा है, उससे आप लोग एनसीईआरटी में जो आपके पास एक्सरसाइज है 2.2, उसका सिर्फ आपका क्वेश्चन 1 आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गया था, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं, जो हमने डे 2 में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था, तो हम उसके जीरोस फाइंड करते थे। आज हम उल्टा क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या होगा, हमें जीरोस गिवन होंगे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। कहने का मतलब, हमें पहले से ही अल्फा एंड बीटा गिवन होगा और हम इससे क्या फाइंड करेंगे, हम अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है अगर हमें जीरोस गिवन है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला हमारा ये है बेटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ जीरोस को। पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बेटा आप देखिए, आप ध्यान रखेंगे, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे आप एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज जो पढ़ा रहा हूं उससे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपको डायरेक्ट ही सम और प्रोडक्ट गिवन होगा। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। तो आप सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये गिवन होगा कि फाइंड पॉलिनोमियल वेयर whose roots are 1 and 2। तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में आपको डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या यहाँ पे जो मैंने लिखा है सम ऑफ जीरोस, अगर सम ऑफ जीरोस 5 लिखा है तो डायरेक्ट 5 पुट करेंगे। लेकिन अगर हमें ये मेंशन है 1 0 is 2, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 0 is 2 एंड अनदर 0 is 7, तो बेटा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ पे 9 एंड प्रोडक्ट क्या आएगा 14। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन करिए और हम क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find quadratic polynomial whose zeros are 7 and minus 4, whose zeros are 7 minus 4। बेटा सबसे पहला काम क्या है, हमको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 7 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना आ गया 7 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू -28। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फाइंड किया हमने, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज अ पॉलिनोमियल whose zeros are 7 and -4। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हमको थोड़ा अलग तरीके से भी दे रखा है एनसीईआरटी में, उस तरीके से हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, सपोज लिख लीजिए, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find quadratic polynomial find quadratic polynomial with sum of zeros is 5
sum of zeros is 5 and product of zeros is -3। तो आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ही हम पुट कर देंगे। मेरा आंसर क्या आ गया, k इंटू एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये मेरा आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum and product of whose zeros are, sum and product of its zeros are, sum given as sum of zeros is √2 and product of zeros is, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -3/2। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और गिवन है सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड प्रोडक्ट इज -3/2। क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद लिखा ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो हमें पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। क्या बन गया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये आ गया k/2 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। बेटा ये मेरे पास जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या बन गया, अगर लिखना भी चाहते हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बच गया वो क्या बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। जीरोस के लिए जीरो से इक्वेट करते हैं, इसका स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर 6 आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2x, अंदर क्या बच गया, √2x माइनस 3, यहां से कॉमन आ गया 1, √2x माइनस 3। सो थोड़ा और अच्छे से लेते हैं, √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं जीरोस की बात करता हूं, इसको यहां से देखता हूं, तो यहां से x इज इक्वल टू -1/√2 आ गया, और अगर मैं यहां से देखता हूं तो x इज इक्वल टू √3/2 आ गया, और सॉरी 3/√2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, जीरोस। हमारे अब अगर मैं थोड़ा मन में अगर इसको सॉल्व करके देखना चाहता हूँ कि गलत है या सही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे, चेक करेंगे इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। आप लोग अगर समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, जितने भी फ्रेंड हैं आपके आप उनको बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करिए। मैं डेली बेसिस पे, डेली अगर नहीं भी हो पाता है तो अल्टरनेट बेसिस पे जरूर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, और मैं क्लास 10th आप लोगों का पूरा कवर करूंगा। तो आप लोगों ने इसको देखना है, अपना सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू।